दोस्तों, मैं रूबी मिनोचा, सफदरजंग एन्क्लेव। आज हम चर्चा करेंगे एमसीडी किस तरह से करप्शन करती चली आ रही है। इतने साल हो गए, हम सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। आज ये हालत हो गई है एमसीडी की कि दिवाली का बोनस और डीए नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण हो सकता है? क्या करप्शन का लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि आज एमसीडी के निगम पार्षद का जब टारगेट फिक्स कर दिया जाता है 50 लाख रुपया रिकवरी का, तो वो रिकवरी करने के बावजूद भी नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों को बोनस नहीं देना दिवाली का, जिन्होंने कोविड में रात दिन एक किया, अपने घर नहीं गए, ऑफिसों में रहे, होटलों में रहे, जैसे सरकार उनको बोलती रही, बहलाती रही और वो उनकी बात मानते ही रहे। आज ये हालत है कि पिछले कई महीनों की तनख्वाह नॉर्थ एमसीडी को नहीं मिली है, उसके कर्मचारियों को नहीं दी गई, दिवाली का बोनस उनको नहीं मिला है, नॉर्थ एमसीडी में डीए तक उनको अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा क्या कारण है कि जब एमसीडी को टारगेट दिया जाता है, उसके निगम पार्षद को टारगेट दिया जाता है 50 लाख रुपया रिकवरी अगर करती है एमसीडी और निगम पार्षद, तो वो वो पैसा रिकवर किया हुआ कहाँ जाता है आखिर? वो रिकवर किया हुआ पैसा कहाँ पर इस्तेमाल होता है? किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्या वो करप्शन में जाता है, या वो तनख्वाहें देने में जाता है, या वो एमसीडी की मेंटेनेंस में जाता है? कौन देगा इसका जवाब? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जनता को ये जानना आवश्यक है आज के समय में कि जनता का पैसा, जनता के द्वारा पैसा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें और जनता के द्वारा चुने गए पार्षद उस पैसे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या करप्शन का लेवल इतना हाई है कि तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं बचता? आज का एक और विषय है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, हिंदूराव अस्पताल में, दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में वहां के डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक उन्होंने ओपीडी बंद कर दी है। आप जानते हैं क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे भी कारण है कि उनको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। वहां के स्टाफ, नर्सें और डॉक्टर्स का कहना है, जो कि स्ट्राइक पर बैठे हैं, ओपीडी बंद कर 9 से 12 इमरजेंसी वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो अपना फर्ज जानते हैं। उनका फर्ज है वो इमरजेंसी के लिए आए हुए सभी मरीजों को, वो उनकी जो भी देखभाल है वो अच्छे से कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ओपीडी को बंद किया। तो हमें ये नहीं समझ आता कि सरकार को इतना टैक्स, हर चीज का पैसा सरकार लेती है, किसी चीज का पैसा नहीं छोड़ती है सरकार। इतने टैक्सेस की रिकवरी करने के बाद एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट रिकवरी करते हैं, एमसीडी में लाइसेंस के डिपार्टमेंट रिकवरी करते हैं, एमसीडी में जितनी होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट है, उन सब पे टैक्स लगा के उसका चार्ज किया जाता है। सड़कों को जब कटिंग करा के किसी कोई भी काम कराया जाता है, उसका टैक्स उनको रिकवर होता है। कितने तरह के टैक्स हैं जो एमसीडी के डिपार्टमेंट पब्लिक से चार्ज करते हैं, रिकवर करते हैं। उसके बावजूद भी हाउस टैक्स है, उसकी रिकवरी की जाती है। बिल्डिंग माफिया है,
उसकी रिकवरी की जाती है। फिर ऐसा क्या कारण है कि तनख्वाहें रोक दी जाती हैं? एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाहें, नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाहें, उनका डीए रोक देना, उनको दिवाली का बोनस नहीं देना, जिन्होंने कोविड महामारी में एमसीडी का बहुत बड़ा रोल निभाया, एक जिम्मेदार नागरिक होने का रोल निभाया, तो उनको तनख्वाहें क्यों नहीं दी गई? दोस्तों, इस विषय पर जवाब दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं रूबी मिनोचा, सौदाजय इंक्लेव से फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले मुद्दे के साथ।